हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में बिल्कुल रीसेंट के सारे अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूं जिसके लिए आप लोग वेट करते रहते हो। सो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे डिलॉयट की। सो डिलॉयट का जो एसोसिएट एनालिस्ट वाली पोजीशन है, इसके इंटरव्यूज आ चुका है। 23 को आपका होने वाला है। इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा क्योंकि इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा। बाकी कंपनीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बात स्टार्ट करते हैं डी शॉ से। सो डी शॉ के आज यहाँ पर टेस्ट थे, 16 है ना आज। हाँ, तो आज यहाँ पर टेस्ट थे। टेस्ट यहाँ पर कुछ बच्चों के हो चुके हैं। क्या रिपोर्ट आई है, कैसी रिपोर्ट आई है, कल तक मैं वीडियोस में अपडेट कर दूंगा। बट एक चीज़ है, देखो डी शॉ में कुछ लोगों को ये डाउट था किसी ने किसी पोजीशन में अप्लाई किया तो किसी को दूसरे पोजीशन के लिए मेल आ गया। सो दैट इज बेस्ड अपॉन आपका रेज्यूम। उनको आपको क्या चीज़ सही लगी उस बेस पे उनने आपको टेस्ट भेजा है। अब फिर वो आपकी इच्छा है कि आप उसको ज्वाइन कर रहे हो नहीं कर रहे हो। और जिन लोगों की शॉर्टलिस्टिंग नहीं करी गई है उनको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। मतलब शॉर्टलिस्टिंग वाले राउंड में जो 16 को टेस्ट होने थे, इसका कोई भी सेकंड फेज नहीं है। अगर उन लोगों को अब आगे मेल आएगा तो वो सीधे डाटाबेस से लेके आपको मेल आएगा, अगर आगे जाकर कोई हायरिंग कंडक्ट कराई जाती है तो। ठीक है, इसका केवल एक ही फेज था जो कि आज हो चुका है। सो अब इसमें नेक्स्ट मेल्स आने की कोई यहाँ पर उम्मीद नहीं है। सो डी शो से अब आप अपनी होप्स हटा सकते हैं। जिन लोगों को भी मेल रिसीव नहीं हुआ उनको शॉर्टलिस्ट यहाँ पर नहीं किया गया है डी शो में। ठीक है, आगे चलते बात करते हैं बूट नेक्स्ट की। तो बूट नेक्स्ट से पहले यहाँ पर हाँ एक और अपडेट मेरे को देना था। तो जो कोडिंग निंजास वाले कॉन्टेस्ट हैं उससे भी यहाँ पर आज मेल रिसीव हुए हैं। क्वाल वेब्स के लिए लोगों को मेल रिसीव हो गए हैं। अब कुछ लोगों को लेकर इसमें डाउट रहता है कि आगे इसमें रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं आएगा। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली टोटल 3 ऑफर लेटर मार्क किए हमने इस चैनल पर और उनकी ज्वाइनिंग भी होने वाली है। अब जो लोग, मैं पहले भी इस बात को बोल चुका हूं, जो लोग हर चीज़ पे बोलते हैं ना कि ये टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट है, असल में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कोई बात नहीं है। ठीक है, एक बार अगर कोई चीज़ हाथ लग गई तो एकदम से लाइफ ऐसे चेंज होती है। ठीक है, तो कोडिंग निंजास में क्या होता है कि बेसिकली जैसे आपने अप्लाई किया, अब आपसे डेटा कलेक्शन का मेल आ गया। अब रिक्वायरमेंट्स के साथ आपका सीवी मैच किया जाता है और बेस्ड अपॉन योर रिस्पॉन्स यहाँ पर कुछ बच्चों को यहाँ पर मेल्स जाते हैं। दूसरी बात, अगर आप इस टेस्ट को क्लियर कर पाते हो, अगर आपको इंटरव्यूज आते हैं इसके बाद, जो आपका ये वाला डिटेल कलेक्शन होता है, अगर इसके बाद आपको इंटरव्यूज आते हैं तो यहाँ पर इंटरव्यूज क्रैक करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। क्योंकि अभी तक टोटल 4 बच्चे पहुंचे थे इंटरव्यू में और उन 4 में से 3 को हाथ में ऑफर लेटर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये मैं जरूर कह सकता हूं कि अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच गए तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा क्रैक करना। सो फोकस ऑन द टेस्ट। और इस बार भी जो टेस्ट है उसमें सभी लोग एलिजिबल हैं, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा। तो जरूर उसमें अप्लाई करना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हायरिंग्स है। जब इस टाइम पे और कंपनीज टेस्ट मेल नहीं भेज रही हैं, आप ये सोचो कि आपके हाथ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिसको अंडर एस्टिमेट करना है कर सकता है, जिसको टाइम वेस्ट लग रहा है बिल्कुल आप छोड़ दो, मत करो अप्लाई। लेकिन मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज टू अप्लाई फॉर। ओके, देन आगे बात करते हैं बूट नेक्स्ट की। तो बूट नेक्स्ट के बारे में अगर बात करें तो बूट नेक्स्ट के यहाँ पर दो लोगों को 2 राउंड तक हो गए हैं। वीडियो इंटरव्यू भी हो गया है और जो पहला वाला राउंड है वो भी हो चुका है। अब कुछ लोगों को है कि आगे की इसकी प्रोसेस क्या है। तो देखो, ये जो दोनों राउंड्स थे ना आपके, ये आपके एक, आप ये कह सकते हो कि एक ऐसे राउंड्स थे जो कि आप असेसमेंट कैटेगरीज में डाल सकते हो। अभी जो आपका 1-to-1 इंटरव्यू है ना, टेक्निकल इंटरव्यू, वो अभी इसमें बचता है। अब इन दोनों के स्कोर्स यहाँ पर एवेल्युएट किए जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पहले असेसमेंट के बाद ज़्यादातर लोगों को रिजेक्ट नहीं किया गया था, ज़्यादातर लोगों को सेकंड इंटरव्यू आ गया था, वीडियो इंटरव्यू। ठीक है, आ गया था टेस्ट देने के बाद। और यहाँ पर जो पंगा है वो ये है कि अगर आपको भी वीडियो इंटरव्यू आ गया तो इसके बाद अब आपका इवेल्युएट किया जाएगा पूरा स्कोर कैसा क्या रहा। अब उसके बेस पर यहाँ पर आपका 1-to-1 इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, 1-to-1 एक आपका इंटरव्यू अभी और होगा। बट यू नीड टू वेट फॉर इट, बिकॉज अभी क्या है ना कि अभी उसकी हायरिंग्स ओपन है। जब तक हायरिंग्स ओपन रहेंगी तब तक थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टेस्ट देंगे तो सभी लोगों को इवेल्युएट करके फिर बाद में यहाँ पर प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो थोड़ा सा आपको इसमें रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। लेट्स सी कि आगे कब आते हैं इसके रिजल्ट्स। ठीक है, अब आपने टेस्ट वगैरह तो दे दिए, अब आप इसको भूल जाओ। अगर आपको आएगा इंटरव्यू आगे तो अपन इसकी बात कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते कैपजेमिनी के बारे में। तो कैपजेमिनी की आज मैंने हायरिंग डाली है, इसमें 2023 बैच वुमन कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकती है। और कैपजेमिनी का मैंने जैसे कि अपडेट दिया भी था उसमें कि नेटवर्क इंजीनियर्स की यहाँ पर ऑन कैंपस हायरिंग कैपजेमिनी में आई है। और यहाँ पर उम्मीद है कि कैपजेमिनी की तरफ से हमें ऑफ कैंपस पे भी हायरिंग देखने को मिले, बिकॉज ऑन कैंपस की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट है। कल ही यहाँ पर रिसीव हुआ है कि बच्चों को नेटवर्क इंजीनियर की पोजीशन के लिए इंटरव्यूज ऑफर किए जा रहे हैं। सो इट इज़ अ बिग अपडेट। एंड अगर आप देखोगे तो टीसीएस की हायरिंग प्रोसेस यहाँ पर ऑन कैंपस कंप्लीट हो चुकी है और ऑन कैंपस में आपकी इन्फोसिस की भी हायरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और कैपजेमिनी की प्रोसेस अब यहाँ पर ऑन कैंपस में धीरे धीरे आगे सरक रही है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा डिले कर रही है इस बार कैपजेमिनी, सो डोंट नो कि क्या इसका आगे रहने वाला है। बात करते हैं आईबीएम की। तो यहाँ पर आईबीएम में कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि जब उन्होंने अप्लाई किया एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर्स में, उसके बाद की क्या प्रोसेस है। आपको कोई टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है, जैसे ही
उसमें रिलेवेंट ओपनिंग जैसे एसोसिएट इंजीनियर की अगर आपकी जैसे ही चालू हो गई, एसोसिएट सिस्टम्स इंजीनियर की जैसे ही आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे, अभी आपका कैंडिडेचर जा चुका है आगे, आपको सीधे के सीधे एक येलो फॉर्म रिसीव हो जाएगा। अब उस येलो फॉर्म को आपको भरना है और उसके बाद सीधे आपको टेस्ट फिर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आप उसकी टेंशन मत लो। देखो कई कई लोग क्या ना अप्लाई करके टेंशन लेना स्टार्ट कर देते हैं, इसका टेस्ट कब आएगा कब नहीं आएगा। आपने अप्लाई कर दिया, छोड़ दो आप, ठीक है। क्योंकि आपको ये आदत डालनी पड़ेगी, रिजेक्शन की आदत डालनी पड़ेगी। इतना अगर दिमाग लगाओगे ना कि इसमें ऐसा क्या हो गया क्यों हो गया, जैसे एक्सेंचर है तो एक्सेंचर में बहुत लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। अब मैंने खुद बोला है कि एक्सेंचर खुद इतना दिमाग यूज़ नहीं करे इतना आप लोग दिमाग यूज़ कर रहे हो। उनको खुद नहीं पता वो किस बेस पे रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेंचर जो अपने क्राइटेरियाज मेंशन करती है उस पर कई बच्चे सारे क्राइटेरियाज फुलफिल कर रहे हैं, तब भी जाके उनको रिग्रेट मिला जाता है। समझ रहे हो बात को? तो एक्सेंचर भी कुछ इतना दिमाग नहीं लग रही, सब कुछ रैंडम रैंडम सा चल रहा है आज के टाइम पे। तो आप भी इतना दिमाग मत लगाइए कि इसमें अपन को सिलेक्शन आ रहा है किसमें रिजेक्शन आ रहा है। आप अपना काम करिए, आपको जॉब मतलब अगर आगे से अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो आपका काम सेट हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। अपना काम किया करो और फिर भूल जाया करो, ऐसे ही अपन को आगे करना पड़ेगा। क्योंकि देखो दो तीन चीज़ें एक और है पॉइंट करने वाली। आज काफ़ी लोग आजकल उसकी बात कर रहे हैं कि एआई तुम्हारी जॉब ले लेगा, ये कर लेगा वो कर लेगा। देखो जॉब ले लेगा वो तो बात ठीक है, लेकिन जब लेगा तब लेगा। अब भी अपना फोकस जॉब जो अपन को लेने पे लगाना है। मैं तो देखो मैं ऐसा आदमी हूँ जो प्रेजेंट में रहता हूँ। अपन के फ्यूचर में क्या होगा, कौन कैसा होगा, वो कोई कुछ भी नहीं जानता, कोई कुछ भी नहीं जानता। आज से 5 साल पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि चैट जीपीटी आ जाएगी, सोरा आ जाएगा, आज आ गया ना। तो 5 साल का नहीं पता। और मेरे हिसाब से अगर आगे ऐसे कुछ फ्यूचर में कुछ है भी तो मेरे हिसाब से जॉब शिफ्ट होने वाली है। जाने का खतरा तो कम ही है, क्योंकि शिफ्ट जरूर हो जाएंगी। जैसे कि जो नए सॉफ्टवेयर निकल रहे हैं वो एआई साइड के हैं। एक टाइम पे कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग चलती थी, उसके बाद यूआई आ गया, तो लोगों को ये थोड़ी था कि अब तो भाई जॉब चली जाएगी, लेकिन वो लोग यूआई पे शिफ्ट हो गए। कंसोल पे पहले प्रोग्रामिंग चलती थी, फिर यूआई पे शिफ्ट हो गए। ऐसे ही अभी अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड पे हैं तो आगे शिफ्ट हो जाएंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लस मशीन लर्निंग के इंटीग्रेशन पे, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। इतना दिमाग अपन को सोचने की जरूरत नहीं है। अभी अपना काम है कि जॉब लेना, अपन जॉब लो, अपन तो प्रेजेंट में चलते हैं भाई। बाकी किसी को अगर फ्यूचर को देख देख के अभी रोना हो तो वो रो सकता है, मैं उनमें से नहीं हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे की कंपनीज में। दो तीन कुछ अपडेट्स देने हैं आपको जो कि इंपॉर्टेंट है। आज मैंने बिरला सॉफ्ट की हायरिंग डाली थी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दूंगा, ठीक है। उसको जरूर चेकआउट करना। उससे रिवर्ट आने के चांसेस हैं, तो थोड़े दिन पहले डाली थी बिरला सॉफ्ट की, तो वो वाली लिंक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। दूसरा, आज मैंने हायरिंग डाली थी यहाँ पर ग्लोबल लॉजिक की। तो ग्लोबल लॉजिक की तरफ से वो सच में एक बड़ी हायरिंग है, और ग्लोबल लॉजिक में अभी मेल्स वगैरह भी आना रिसीव हुए हैं, तो उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ग्लोबल लॉजिक की हायरिंग की जो वीडियो है उसकी भी लिंक मैं आपको डाल के दूंगा, तो उसको भी आपको मिस नहीं करना है। सो अब हम बात कर लेते हैं डिलॉयट की, जिसका मैंने बोला था जिसको मैं लास्ट में कवर करूंगा। सो डिलॉयट की तरफ से ये जो एसोसिएट एनालिस्ट वगैरह आपको इंटरव्यू आया, कई लोग उस पर कन्फ्यूजन है कि मतलब क्या कैसे पूछा जाएगा, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपना सर्वे सबमिट कर दो, ठीक है। आपने सर्वे सबमिट कर दिया, अगर आपको फाइनल कॉल आता है वर्चुअल इंटरव्यू के लिए, तो सीधी सीधी बात है कि डिलॉयट में आपके वर्चुअल इंटरव्यू जो कंडक्ट कराया जाएगा उसमें दो चीज़ें ज़्यादातर देखी जाती हैं। फर्स्ट होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरा आपने सीवी में क्या लिखा है। डिलॉयट कभी भी डिटेल में नहीं जाएगी, कभी भी बहुत ज़्यादा हार्ड कोडिंग क्वेश्चंस पे तो कभी नहीं जाएगी, ठीक है। ऊपर ऊपर से कवर करते हैं। ऊपर से ये वाली जो पोजीशन है ना, इसमें कोडिंग आपसे नहीं पूछी जाएगी। मतलब जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है, कोडिंग क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ही अगर कुछ पूछ लिया तो पूछ लिया, वरना बहुत मुश्किल है। मेजरली यहाँ पर ये वाली पोजीशन है, इसमें आपसे पूछा जाएगा आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपके प्रोजेक्ट्स, आपका सीवी और डेटाबेसेस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो उतना आपको प्रिपेयर करना है। बाकी एचआर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, जो अपने बिहेवियर क्वेश्चंस होते हैं वो आपको अच्छे से तैयार करके रखने हैं, और उतने में काम हो जाएगा। ये पोजीशन कोई इतनी ज़्यादा हार्ड वाली पोजीशन नहीं है, बहुत ईजिली निकल जाती है। अगर आपका लक सही रहा तो ईजिली क्रैक हो जाएगा अगर आप इंटरव्यू में जाते हो, ठीक है। सो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।